जाल फैला करके मृग का विघात करा के गई और एक साधु के रूप में मृग छाल पर बैठ गए। ये कौन सा धर्म है, कौन सी पवित्रता है? मृग छाल पर बैठे, मैंने आंखों से देखा, पंडित जी आंखों से मृग छाल पर बैठे हैं। बोले बहुत बड़े महात्मा जी हैं। बोले क्यों? पूरे मृग छाला महात्मा हैं। पर मृग छाला महात्मा कह रहे थे मैं बहुत बड़ा साधु हूं, पर ज्ञानी एक बार यमराज ने झपट्टा मारा कि मृग छाला भी विलीन हो गए, छाल छाल रह गई, छाल छाल नहीं रही, वो मृग की खाल बात नहीं बची, उनकी स्वयं की खाल रह गई, स्वयं की खाल रह गई। एक गृद्धता की महिमा देखो। नरभक्षी वृक्ष मनुष्य को पकड़ रहे हैं, मनुष्य वृक्षों को तोड़ने में लगा हुआ है, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं, पर जान नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे की जान लेने के तैयार पर जान नहीं पा रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। बेटा इतना जीवन में जियो, इतना कमा लो अज्जू, स्वयं का पेट भरता रहे और साधु हमारे घर के द्वारे से भूखा ना जा पाए। इतना घर में गृहस्थ के द्रव्य हो कि स्वयं कहीं किसी के यहाँ भीख मांगने ना पड़े। और यानी कनाडा मित्र हमारे घर के द्वारे से साधु भूखा न जा पाए, इन विशुद्धि के प्राणों का घात कर देता है। निर्लिप्त निष्काम, निर्लिप्त निष्काम, निकाकांचित निदान शून्य। ऐसा योगी ही मित्र मुक्त बुद्धू का कंत बनता है। मुक्ति कन्या बरमाला लिए खड़ी हुई है। मुक्ति कन्या बरमाला लिए खड़ी है, मित्र बरमाला लिए खड़ी हुई है, पर वो देख रही है मेरी माला अमन शराबी कवाड़ी के गले में नहीं जाएगी, मेरी वरमाला दरिद्री के गले में नहीं जाएगी, मेरी वरमाला परिस्त्री सेवी के गले में नहीं जाएगी। जिसकी प्रीति पर नारी पर है, चाहे वो नारी कन्या हो, बाला हो, वृद्ध हो, सदवा हो, विधवा हो, शादीशुदा हो, पर स्त्री पर जिस युवा का चित्त लगा हुआ है, कुलवंती कन्या को मालूम चल जाए, उसके गले में वरमाला कभी नहीं डालेगी। जिसकी प्रीति पर पुरुष पर है उसको कन्या क्यों चुनेगी? जिसकी प्रीति जो भैया पर पुरुष पर नारी पर है उसको कन्या क्यों चुनेगी? ऐसे मेरे मित्र जिस योगी की दृष्टि पर वस्तु पर है उसको मुक्ति कन्या क्यों वरमाला डालेगी? ओहो युवाओं, बेटा वर कन्या चाहिए आपको, कुलवंती बेटी चाहिए किसी की, उज्जवल कुल की कन्या आपको चाहिए है। आपको अपना चारित्र उज्जवल रखना पड़ेगा, चारित्र उज्जवल रखना पड़ेगा। कुलवंती कन्याएं विभिचारी के गले में वरमाला नहीं डालती। किसी की कुलवंती सुंदरी बेटी चाहिए आपको तो बेटा उतना सुंदर तुम्हारा चेहरा भी चाहिए है। किसी की सुंदर बेटी चाहिए, धनपति की पुत्री चाहते हो बेटा तो उतना बड़ा धनपति भी तुमको बन के आना पड़ेगा। दरिद्रियों के घर में धनपति अपनी बेटियां नहीं दे पाते मित्र, ऐसे ही चारित्र के दरिद्रियों के पास
चारित्र के दरिद्रियों के पास, चारित्र के दरिद्रियों के पास लोभ कसाय का मदपान मद शराबियों के गले में बर वाला मुक्ति कन्या नहीं डाल पाएगी। मोक्ष चाहिए, आज से ही निर्णय अभी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा अभी उम्र बहुत है, जब समाधि का काल आएगा तब सुधर जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता संपूर्ण सागर। ऐसा नहीं हो सकता संपूर्ण सागर कि मृत्यु का काल आएगा तो सुधर जाऊंगा। बुढ़े मरते को कोई लड़की नहीं चुनती। बुढ़े मरते को समुद्र सागर कोई बालाएं नहीं चुनती कि मेरा पति बन जाए बूढ़ा 80 साल का। ऐसी यदि कोई साधु चाहता, आप चाहो कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब सुधर जाऊंगा, मेरे में तब तक शादी हो जाएगी उस कन्या की, तुम ऐसे ही मर जाओगे, तो यह आगम क्या कह रहा है मित्र? परमाणु प्रमाणम्बा। यदि परमाणु प्रमाण वस्तु के संग्रह की बात नहीं कर रही है, संग्रह वृत्ति यदि परमाणु प्रमाणी पर वस्तु को ग्रहण किया साधक ने, तो मित्र सामने सामान श्रावक ही बोल देंगे, महाराज जितना द्रव्य आपके घर में है हमारे बच्चों के पास खाने को नहीं है उतना। जितना मठों में धन भरा है वो धन बाहर निकल के आ जाए ना, हमारा देश कंगाली से मुक्त हो जाए। चक्री से सत्य बात है। बल्लू भैया, यदि स्वप्न में भी मुनिराज बनो ना, तो मित्र मनोज पहाड़ी को पटा के मत रखना कि मित्र आप मेरे भगत बन जाओ, विनोद हम भी मुनिराज हैं, हमारा भी ध्यान रखो, कुछ ना दे तो 1100 ही दे जाओ। ओहो, क्या ये धर्म है तुम्हारा? चाहे 1100 मांगो, चाहे 11,000 मांगो, चाहे 11 करोड़ मांगो, चाहे 11 अरब मांगो, खरब मांगो, लेकिन मित्र 11 की पर्ची काटने वाले तुम एक इकन्नी की नहीं बचे साधु। हो इकन्नी के साधु नहीं बचे, इकन्नी के साधु बचे नहीं हो तुम। कितनी ढोते रहो शरीर को, ये मुर्दा मातम ढो रहे संयम का, लेकिन संयम नहीं बचा, परिग्रह में संयम नहीं पलता। जो स्वयं तीर्थ हैं उन्हें मिट्टी चूने की तीर्थ की क्या चिंता? जो स्वयं तीर्थ है, मुनिराजों बेटा हमने तुमको तीर्थ बनाया है, भीख मत मांगने लग जाना। हमने आपको तीर्थ की मुद्रा दी है, तीर्थ की मुद्रा, तीर्थंकर की मुद्रा दी है, और पहले हमने आपको रत्नात्रय 3 रत्न दे चुके हैं। अब तुमने भीख मांगी तो तुमसे बड़ा अत्याचारी अनाचारी कोई दूसरा नहीं होगा। तीर्थ की मुद्रा हो तीर्थंकर की मुद्रा है। महाव्रताम महिताम, ये महाव्रत महापुरुष के पास होते हैं। जो जीव को महान बना दे उसका नाम महाव्रत होता है, और जो महापुरुष जिसे धारण करे उसका नाम महाव्रत होता है। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने ओ शांत कुंत, अरे 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती, कामदेव तीर्थंकर, ऋतिक 3 पद के धारी थे परमात्मा। जिसके चित्त में कहानी की यादें सता रही हों, जिसके चित्त में कहानी नारियों की यादें सता रही हों, उन विचारों को देखना चाहिए। 96,000 महारानियों को छोड़ के गए।
24 घंटे नारी की प्रशंसा, नारी की प्रशंसा। स्वप्न देख रहे तो नारी का, रोटी की थाली में नारी का चेहरा दिख रहा आपको। ज्ञानी दर्पण में देखने गया, अनुराग दर्पण में देखने गया अपना चेहरा, पर दिख रहा है मेरे मित्र नारी का चेहरा। ओहो, इसलिए बिल्कुल ठीक कह रहा है, नारी इतनी भाग्यवान होती है, तुम सब अभागों को नौकर बनाती है। नारी इतनी भाग्यवान होती है, इतनी भाग्यवान होती है, वो अपनी गोद में भगवान को खिलाती है। नारी इतनी भाग्यवान होती है, तुम इतने अभागे होते हो कि नारी के चक्कर में फंसे होते हो। इसलिए ज्ञानियों, मित्र समझिए विश्व वस्तु स्वभाव को। जिसके नैनों में, जिसके नैनों में, दुबेश भाई बेटा समझ, जिसके नैनों में श्री श्रीमती झलकती हैं, जिसके नैनों में श्री श्रीमती झलकती है, उनकी दृष्टि मुक्ति श्री पर नहीं होती है। और जिनकी दृष्टि मुक्ति श्री पर होती है, उनकी नैनों में श्री श्रीमती बिल्कुल भी नहीं झलकती। श्री के प्रेमी को और स्त्री के प्रेमी को जगत में भीख मांगना पड़ती है। श्री के प्रेमी को आज तो पंडित, श्री के प्रेमी को और स्त्री के प्रेमी दोनों को ही जगत में भीख मांगना पड़ती है। तब तक तुम्हारा सम्मान है, तब तक तुम्हारा बहुमान है, जब तक तुम्हारे मुख में दे दो शब्द नहीं आया है। श्री और स्त्री दोनों सामने आके खड़ी हो जाए। लक्ष्मी कहे अनंग सागर जी स्वीकार करो। श्री कहती स्वीकार करो, स्त्री कहती स्वीकार करो। श्री राम मुनिराज को देखो, विष्णु सागर जी, श्री राम मुनिराज को देखो, श्री राम मुनिराज को देखो। सीता का जीव प्रतीन्द्र सीता का रूप बना के सामने खड़ा हुआ है और कह रहा है, स्वामी हमने आपकी बात को नहीं माना, मेरी भूल थी, अब चलो अपन महलों में सुख से रहेंगे। जो राम एक वो दिन था, नैन सुजाए पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे, आपने मेरी जानकी को देखा क्या? आज भी राम मुनिराज आंख खोल के नहीं देख रहे। जब दृष्टि थी विदेही पर, तब विदेही नहीं दिखती थी। अब दृष्टि है विदेही पर, इसलिए विदेही नहीं दिखती है। क्यों शांत हो आप लोग? सारा नृत्य जो चल रहा है, शौच धर्म का अभाव है, लोग शुचिता का अभाव है, पवित्रता का अभाव है। शुचैर भावम शौचम, जो शुचिता का भाव है उसका नाम शौच धर्म है। प्रकृष प्राम लोभान नृत्य शौचम, प्रकृष्टा को प्राप्त लोभ की निवृत्ति का नाम उत्तम शौच धर्म है। प्रतिदिन ध्यान सामयिक पाठ जो गूंजते हैं मित्र, मात्र जीवन के 5 मिनट में सामयिक कर लो और एक दिन देख लो
निहार करके हम धर्म के कितने पास हैं, धर्म के कितने पास हैं। संग्रह वृत्ति मित्र किसी भी द्रव्य की होगी, वह सोच धर्म नहीं है। निर्ग्रंथ हो, ग्रंथ रखने का भी तुमको लोभ है, आपका निर्ग्रंथ धर्म का लोभ है। उतने ही शास्त्र उपकरण है जितना तुम्हारा स्वाध्याय है, वो मात्र अपने नाम का सरस्वती भवन खोलने के भाव में, तो वो तुम्हारा भवन भी तुम्हारे लिए परिग्रह है। वो भी परिग्रह है, वो भी परिग्रह है। यह तो प्रणुत सागर जी उस योगी की व्याख्या है जो गगन में है गगनवत। उस योगी की व्याख्या है जो गगन में गगनवत, गगन में गगनवत, नौ में रहता है, नमता किसी को नहीं है। नौ में रहता है, नमता किसी को नहीं है। परिग्रहधारी को ही झुकना पड़ता है। निसंग निष्परिग्रही मेरे मित्र गगन का चुम्बन करता है। पर वस्तु किंचित मात भी होगी, वहां बेटा तुमको क्लेश दिए बिना रह नहीं सकते। संरक्षण, भीख मांगना, रखना, संभालना, कोई ले जाए तो रोना, कुपित होना, कितने क्लेश हैं। कितना क्लेश है। सत्यार्थ बोध हो जाए, भूतार्थ बोध हो जाए, समीचीन तत्व का ज्ञान हो जाए जीव को, तो मित्र यूं सोचेगा हमने अपने जीवन का क्या बेदा। अध्यात्म में प्रवेश कीजिए। राकेश पंडित जी, आपने चौका लगाया, सुनना है मात्र, बोलना नहीं अभी। आपने चौका लगाया मित्र, आपने चौका लगाया मित्र, और वीर त्यागी धरती के देवता दिगंबर तपोधन मुराज का प्रगान किया। हृदय गद गद, चेहरा मुस्कुरा गया। पंडित जी एक यथार्थ दृष्टि पे जाइए। कितनी चित्त मलिन हो, मुरझाए सामने के खड़े हो जाएं,